बड़े सगीर में एक ऐसा बेबस बाप भी गुजरा है जो सियासत के मैदान में पूरे कद से खड़ा था और बेटी ने उसकी सारी सियासत ही खत्म कर दी। मरियम की शादी ने सिर्फ हुकूमतों का नहीं बल्कि माशरे के सोचने का अंदाज भी बदल दिया। साबिक वजीर आला की बेटी ने जसवंत सिंह से शादी क्यों की? पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्जा ने शादी की सरपरस्ती क्यों की? मरियम खान 1920 में पैदा हुई और 1988 तक जिंदा रहीं। वो खान अब्दुल जब्बार खान यानी डॉक्टर खान साहब की इकलौती साहबजादी थीं। डॉक्टर खान साहब सिर्फ एक वालिद नहीं बल्कि अपने दौर के बड़े सियासी रहनुमा थे। वो कांग्रेस के अहम लीडर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी और शिमाल मगरबी सरहदी सूबे के वजीर आला रहे। मरियम खान का ताल्लुक उस खानदान से था जिसे पश्तून सियासत, खुदाई खिदमतगार तहरीक, अदम तशद्दुद, तालीम और समाजी इस्लाह के हवाले से गैर मामूलियत अहमियत हासिल थी। उनके चचा बाचा खान यानी खान अब्दुल गफ्फार खान बड़े सगीर की सियासत में अदम तशद्दुद की सबसे बड़ी आवाज़ों में शुमार होते थे। जब 1942 में मरियम खान की मंगनी रॉयल इंडियन एयर फोर्स के नौजवान अफसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट कुंवर जसवंत सिंह से हुई तो ये सिर्फ एक खानदानी खबर नहीं रही। इस एक मंगनी ने सियासत, मजहब, शनाख्त और समाजी रवायात को एक ही जगह ला खड़ा किया। इस दौर में बड़े सगीर पहले ही सियासी तकसीम, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के इख्तलाफात, मजहबी शनाख्त और आज़ादी की तहरीक के दबाव से गुजर रहा था। ऐसे माहौल में एक बड़े मुसलमान सियासी खानदान की लड़की की शादी फौरन सियासी हथियार बन गई। सबसे बड़ा तनाज़ा जसवंत सिंह के नाम पर खड़ा हुआ। चूंकि उनके नाम में सिंह आता था, इसलिए मुस्लिम लीग और बाज़ मजहबी हलकों ने उन्हें सिख करार देकर ये तासुर फैलाया कि एक मुसलमान रहनुमा की बेटी एक सिख से शादी कर रही है। यही बात अवामी जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल की गई। लेकिन उस वक्त के बाज़ मुआसिर अखबारात ने वाज़े किया कि कुंवर जसवंत सिंह दरअसल सिख नहीं बल्कि हिंदुस्तानी मसीही थे। वो मरहूम राजा हरनाम सिंह के खानदान से ताल्लुक़ रखते थे और उनके नाम की वजह से उनकी मजहबी शनाख्त को सियासी तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में पेश किया गया। इस मामले को इतना बढ़ाया गया कि इस दौर के एक अंग्रेजी अखबार ने लिखा कि मरियम खान साहब की मंगनी ने शुमाल मगरबी सरहदी सूबे में एक निहायत संगीन सियासी सूरत हाल पैदा कर दी है। अखबार के मुताबिक मजहबी इंतहा पसंद और डॉक्टर खान साहब के सियासी मुखालिफिन इस मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। हालांकि हकीकत ये थी कि कुंवर जसवंत सिंह एक हिंदुस्तानी मसीही थे, यानी जिस बात को मजहबी बहरान बनाया जा रहा था उसके पीछे असल में सियासी मुफाद ज़्यादा था। इस तनाज़े की शिद्दत की एक बड़ी वजह डॉक्टर खान साहब की अपनी सियासी पोजीशन भी थी। वो मुस्लिम लीग के सख्त मुखालिफ, कांग्रेस के करीब और मुत्तहिदा हिंदुस्तान के हामी थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग उस वक्त मुसलमानों के लिए अलग वतन के मुतालबे को मजबूत कर रही थी। ऐसे में डॉक्टर खान साहब के ख़ानदान का कोई भी फैसला सियासी मुखालिफिन के लिए मौका बन सकता था और मरियम खान की शादी ने उन्हें वो मौका फ्राहम कर दिया। इस शादी का एक और अहम पहलू ये था कि ये रिवायती इस्लामी या पश्तून रस्म व रिवाज के मुताबिक नहीं बल्कि सिविल मैरिज के ज़रिए अंजाम पाई। उस दौर के समाजी माहौल में सिविल मैरिज खुद एक गैर मामूली बात थी, ख़ास तौर पर एक ऐसे ख़ानदान के लिए जो पश्तून माशरे के मरकज़ में खड़ा था। बाद में कुंवर जसवंत सिंह की साहबजादी बरिंदा दोबे ने एक इंटरव्यू में बताया कि मुस्लिम लीग ने इस शादी को सियासी मसला बनाया और ये तासुर दिया कि डॉक्टर खान साहब की बेटी एक सिख से शादी कर रही हैं। हालांकि उनके वालिद को सिर्फ नाम की वजह से सिख समझा गया। बरिंदा दोबे के मुताबिक उस शादी की तकरीब में डॉक्टर खान साहब खुद शरीक नहीं थे, जबकि मरियम खान की वालदा मौजूद थीं। ये बात भी इस वाक़े को मज़ीद पुरअसरार और दिलचस्प बनाती है कि तकरीब सिकंदर मिर्ज़ा की निगरानी में हुई, जो बाद में पाकिस्तान के पहले सदर बने। यानी एक तरफ खुदाई खिदमतगार तहरीक का खानदान, दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग की सियासी कशमकश और तीसरी तरफ वो शख्सियत जो बाद में पाकिस्तान के ईवान सदर तक पहुंची। ये शादी सिर्फ एक घर का वाकया नहीं रही बल्कि बड़े सगीर की बड़ी सियासी कहानी का हिस्सा बन गई। मारूफ मौरिक राजमोहन गांधी ने भी इस शादी को अपने दौर की एक हाई प्रोफाइल शादी करार दिया।
ان کے مطابق یہ محض 2 افراد کا ازدواجی رشتہ نہیں تھا، بلکہ تقسیم ہند سے پہلے کے سیاسی ماحول میں کانگریس، خدائی خدمتگار تحریک اور مسلم لیگ کے درمیان جاری نظریاتی جنگ کی علامت بن گیا تھا۔ تو ناظرین، اصل سوال یہ ہے کہ ایک شادی سے اتنا خوف کیوں پیدا ہوا؟ جواب برے صغیر کی اس سیاست میں چھپا ہے جہاں مذہب، خاندان، شناخت اور سیاسی وفاداری الگ الگ چیزیں نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ مریم خان کا فیصلہ ذاتی تھا، لیکن اس کے والد کی سیاست عوامی تھی۔ اسی لیے مخالفین نے بیٹی کی شادی کو باپ کے خلاف سیاسی مقدمہ بنا دیا۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ برے صغیر کی تاریخ صرف قراردادوں، جلسوں اور لیڈروں کی تقریروں سے نہیں بنی، بلکہ گھروں کے اندر ہونے والے فیصلے بھی کبھی کبھی سیاست کا رخ بدل دیتے ہیں۔ مریم خان کی شادی ایک محبت یا خاندانی فیصلے سے کہیں زیادہ بن گئی۔ یہ اس دور کی مذہبی حساسیت، سیاسی مخالفت اور سماجی تبدیلی کا آئینہ تھی، اور شاید اسی لیے 1942 کی یہ شادی آج بھی تاریخ کے ان واقعات میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے ذاتی زندگی اور سیاسی جنگ کے درمیان موجود لکیر کو دھندلا کر دیا ہے۔